किसानों ने टोल बंद कर दादरी दिल्ली रोड को किया जाम। किसानों के साथ खापों ने दी चेतावनी। एमएसपी गारंटी व किसानों की मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान। जाम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महिलाएं भी समर्थन में पहुंची। ट्रैक्टर लेकर जाम स्थल पर पहुंचे किसान विश्वास किया था विश्वासघात नहीं होने देंगे। खबर अब विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान व ट्रेड यूनियनों के अलावा पंचायत खापों ने भारत बंद के दौरान दादरी दिल्ली रोड पर मोरवाड़ा टोल को बंद करते हुए जाम लगा दिया। जाम के दौरान जहां वाहनों की लाइनें लग गई, तो वहीं किसान व अन्य संगठनों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर विश्वासघात के आरोप लगाए। किसानों के खापों के साथ सरकार को सीधे रूप से चेतावनी देते हुए किसानों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने व किसानों की मांगों को करवाने की मांग उठाई। कहा कि जरूरत पड़ी तो पंचायतें खापें बॉर्डर पर किसानों के पक्ष में पहुंचेंगी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा टोल फ्री करने का आह्वान किया था। उसी कॉल पर आज किसान संगठनों के अलावा कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी, राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, खाप पंचायतों के पदाधिकारी, महिलाएं आदि दादरी जिले के दिल्ली रोड स्थित मोरवाड़ा टोल पर पहुंचे, जहां किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दादरी दिल्ली रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। जाम स्थल पर किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को खड़ा करते हुए रोष जताया। धरनारत किसान व खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों के रास्ता रोकने, रबड़ की गोलियां मारने, पानी की बौछार करने, सड़क मार्गों पर लोहे की कीलें बिछाने व कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने धरने प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन सरकार के निर्देश पर निहत्थे किसानों पर किया जा रहा अत्याचार असराहनीय है। फोगाट खाप प्रधान बलवंत सिंह नंबरदार ने कहा कि सरकार किसानों को अकेला समझने की भूल ना करे। सर्व जातीय फोगाट खाप सहित दूसरी खाप पंचायतें किसानों के साथ हैं। फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार, किसान जय सिंह, बिमला देवी ने संयुक्त रूप से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र किसानों की जायज मांगों को पूरा करे, अन्यथा आगामी चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। धरनारत लोगों ने कहा कि किसानों की मांग पर सभी संगठन एकजुट हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आह्वान किया जाएगा उसे अमलीजामा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी बहुत दुखी कर रखे सा। बेटा मेरा पढ़ रहा, बहू मेरी पढ़ रही, घर बैठ रही, गोड्या में मारा दर्द, टेका मारा आदमी बीमार, अरे मीटर ला दिए सारे खंभ्या का। के करा, जब धंधा करा तो खाद बीज नहीं मिला हमने पेट्रोल नहीं मिला, डीजल नहीं मिला, हमारे साधन घर न खड़े, के कमा के खावा। आपका आदमी ने तो मोदी तो आपकी माँ ने फूका सारे, किते तो गुब्बारे लाओगा, किते फूल करेगा, हमने जमींदारान लाकड़ी भी कोनी है। इतना गंदा काम कर रखा। यो मोदी ने सारा हमारा झाड़ा ले लिया। दूध घी के पीछे 500 करा तो 500 ले ले, 2000 करा तो 2000 ले ले, सारा झाड़ा ले लिया। हमारे सारे खंभ्या पे मीटर करवा दिए इसने उल्टी चाह बेकुआओ। क्योंकि बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, हाँ ये नुए बैठे साम मारा कि मैं सस्ता काम करे, यो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। हमारा हमने बहुत तंग कर रहा सही। तो प्रधानमंत्री तो ये कहता है किसानों को हम दे रहे हैं। हाँ किसानों कुछ भी नहीं धंधा। एक दड़ी दाने दे से, किते तो देगा यो नरी सुरसी, किते देगा नरा ढोरा, के करा यो जानवरा क्यों न घेर। सब सौदा हमारे किसाना का, कदे खंभ्या के गड्ढे से हमारे मीटरा पला दिए। जो हमारा तार पूरे से पहले जोड़े पूरे इब तार पूर दिए। आम हाथ लाला मर जावा के कोई डेढ़ न कणिया को नहीं के कोई तो कहो इसने। तो मांग क्या कर रहे हो? हाँ मांग नू कर रहे सा। हमने पूरा कदे तेल बंद कर दे, कदे दाल बंद कर दे, कदे कुछ बंद कर दे। यो मुद्दा केस है, यो 20 बार बना दिया, यो कुछ नहीं, कोई नहीं मानता। अरे इसने ताड़ो, हम तो हाथ जोड़ के बैठे सा, इसने ताड़ो अड़े था। गांव लोग रोड आते हैं, जय सिंह जमींदार आदमी शाम तो कद पे और खेत पर घर जाना है, इन्हें तंग कर लिया जब रोड पर आया शाम। भाई मारा सच बात छान दी साथ तक
मकान की तो घुसड़ गई, वो हमने कुछ तानाशाह कैसे कोई कम कैसे, हमारी मजबूरी से। अरे हटा भी नहीं का मैंने तो आगे साहब के जब राज्य नहीं हो तो जी की करूँ से, कुछ तो हमारी सुनाई नहीं करे। 1.5 साल गेल में बैठ आई, फिर शुरुआत हुई से। हाँ हम तंग ऐड करें, क्योंकि सरकार तो ये कहे कि इनकी मांग पूरी कर देंगे, मांग पूरी कर देगी तो झूठा आश्वासन दे ना, दे देगा तो हमने रोड़ा बनाना चाह, हमने खेत में काम करांगा हम। हाँ मजबूरी वहाँ हो रहे तो या सर आश्वासन दे करती नहीं कुछ, सरकार कर देगी तो मान लेंगे उसकी, कोई झूठा आश्वासन बस कोई ऐसा ही कह ले, चाहे भाई ने दादागिरी के लिए देशी हिसाब में हम तो अनपढ़ सा, लेकिन तंग आ रहे क्योंकि बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं। हाँ किसान बैठे तो उनके साथ जाएंगे हम, इसमें कोई शक नहीं कि आज उड़ा से तड़के शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई आज शुरुआत से ही तो बोले हमने गमड़ा था, ऐसा कोई नेता नहीं आया, कोई मारो कुछ कहनी नहीं आया अभी, तुम चलो ये खाप खूब ब्याज इकट्ठी से तड़के और बच जाओ, से बदेंगे, हटा नहीं गई बड़ा। क्या मांग रहेगी, क्या MST वाली से आर पार बिल्कुल के तुम्हारी मांग लेगा ना, मरण अच्छी स्थिति जी की करांगा, सीधी बात। आदेश था 16 तारीख का कि भाई 3 घंटे के लिए टोल फ्री करवाया जाए, तो उस कड़ी में जैसे 13 महीने पहले भी आंदोलन चला, और भाई अपने आज जैसे सब भाइयों ने रण मिल के पूरे दादरी जिले का ने इस सतगम्मा की सरजमी के ऊपर इस मोरवाड़ा टोल को फ्री करवाया। तो सबसे पहले तो मैं सतगम्मा खाप को बहुत ही उनका धन्यवाद करते हैं कि भी उन्होंने इस जिम्मेवारी को समझा, और भाई इस जिम्मे सारी यहाँ की व्यवस्थाएं वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं, तो सतगम्मा खाप को इसके लिए बहुत धन्यवाद। और सारे जितने किसान संगठन हैं, जितने महिला संगठन हैं, जितने कर्मचारी संगठन हैं दादरी जिले की, सभी खापों ने रण मिल के यहाँ पे इस टोल को फ्री करवाया। तो आज ये 3 घंटे के लिए 2 बजे तक का समय है, इसको टोल फ्री करवाया है। क्योंकि सरकार किसानों से वार्ता भी कर रही है, तो क्या कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएगा आंदोलन? देखो 13 तारीख का जो कूच था, 13 तारीख का कूच जो किसान बिरादरी है वो काफ़ी लंबे समय से अपनी जायज़ मांगों के लिए मतलब एक सरकार से बातचीत करके अपनी मांगों के लिए कह रही हैं। तो सरकार भी जैसे इन्होंने भी एक जायज़ मांग है किसानों की, 13 महीने आंदोलन पहले भी चला, और उस टाइम भी सरकार के होम मिनिस्ट्री से एक लेटर जारी हुआ, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी आपकी ये मांगे हैं इन मांगों को मानेंगे। जैसे उनकी मुख्य मांग तो MSP पे भाई MSP लागू करना, दूसरी जो हमारे भाई शहीद किसान हुए थे 750 किसान, उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मुआवजा देना, उनको सरकारी नौकरी देना, 2020 का बिजली अधिनियम को रद्द करना, काफ़ी 2013 का ज़मीन का है वो उसको मतलब लागू करना, काफ़ी मांगे हैं किसान बिरादरी की, जो उन्होंने आश्वासन दे के उस समय मतलब आश्वासन दिया और नहीं मानी। अब जैसे शंभू बॉर्डर पे हमारे किसान भाई लगातार मतलब शंभू बॉर्डर दिल्ली आने के लिए, अब आप एक बात बताओ, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्री की अमर्यादित बयान पिछले आंदोलनों के दौरान भी आए, और कल भी जैसे एक बयान आया है कि भाई हमें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जैसे लोग मतलब ऐसे कुछ मतलब उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। अब देश हमारा, देश के हम किसान बिरादरी, जवान बिरादरी, पहलवान बिरादरी सभी का तो है देश, और हमें मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोक रहे हैं। हम तो ये कहेंगे हमारे दादरी ज़िले की तरफ से कि भाई ये जो बैरिकेड्स वगैरह लगा के, कील ठोक के, नाकेबंदी करके एक किसान यदि कोई रास्ता रोकता है, या और कर्मचारी संगठन जो भी व्यापारी अपनी जायज़ मांगों के लिए रास्ते रोकते हैं, उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। बराबर में तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसानों ने कोई रास्ते का अवरुद्ध थोड़ी कर रखा है, रास्ते का अवरुद्ध तो सरकार ने करवा रखे है, तो इनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जैसे किसान बिरादरी के ऊपर इन्होंने रेल रोकों को भी करे और चक्के जामों को भी करे, तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो हम तो एक बात कहना चाहते हैं आप सभी के चैनल के माध्यम से, दादरी जिले की जैसे खापों का आपने पता है, खापों ने आंदोलन का हमेशा समर्थन किया है, खापों ने इस आंदोलन की अगुवाई कभी नहीं की, किसान संगठनों ने अगुवाई की है। तो खाप पूरी हरियाणा की सभी खापे किसान बिरादरी के साथ हैं, उनकी जायज़ जो मांग है उन मांगों के साथ हैं, तुरंत प्रभाव से उनकी मांगों को मानना चाहिए। वरना देखो खापों का आंदोलन को मतलब एक आंदोलन को तेज गति देना, ये खापों को बहुत करना आता है। और हम तो यही कह रहे हैं सरकार से बार बार में कि जैसे आज की जो संख्या है, 1-2 भाइयों ने बताई कि भाई आज संख्या कम है, देखो आंदोलन अभी उठना शुरू हुआ है, और आप तो सारे यहीं के भाई हो, आपने देखे भी आंदोलन कैसे लड़े थे। तो हमें मजबूर सरकार ना करे कि हमने रेल रोकने भी पड़े, हमने चक्के जाम भी करने पड़े, सरकार हमें मजबूर ना करे, क्योंकि हम भी खुद ये मानते हैं, हम भी एक आम जनमानस हैं, जो समस्याएं होती हैं लोगों को, जो तकलीफ होती है, तो हम सरकार से अपनी विनती करते हैं प्रधानमंत्री साहब से कि जल्द से जल्द हमारी जितनी भी किसानों की मांगे हैं, जल्द से जल्द उन मांगों को अमली जामा पहना के हमारी सम्मानित किसान बिरादरी को एक सम्मान के सहित
उनको वापसी उनकी खेतों में करवाई जाए और इस आंदोलन पर विराम लगाया जाए, वरना हरियाणा की सभी खापें तन मन धन से इस आंदोलन को जितनी भी तेज गति दी जाएगी, कैसे भी दी जाएगी, उसमें तेज गति देने के लिए खाप बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी। और खापों का इतिहास आपने पता है, राजा महाराजाओं के टाइम से भी खापों ने उनकी राजाओं की गद्दी नहीं चलने दी। तो हम ये कह रहे हैं सरकार से आज भी कि जल्द से जल्द हमारे किसान बिरादरी की मांगों को मानना चाहिए और ये बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे, इन बैरिकेड्सों को खोल के एक अच्छे माहौल के अंदर बैठ कर उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि किसान बिरादरी की इन मांगों को मतलब माना जाए। ये आज भारत बंद को लेकर के इन लोगों की कॉल थी, तो इन्होंने कुछ समय के लिए सांकेतिक रूप से इसको बंद किया हुआ है। इनसे हमारी शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत होगी, अभी जल्दी ही ये इसको खोलने वाले हैं, इसको जल्दी ही खोल देंगे। क्योंकि धारा 144 लागू होने के बाद भी जाम करना नहीं, वो ठीक है, लेकिन धारा 144 अलग चीज़ है, लेकिन इनसे हमारी बातचीत होगी। जब सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर बातचीत हो जाए और वो उससे सहमत हो जाए तो फिर उस पर विचार करना पड़ता है। तो सर, भारत बंद को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के पुख्ता प्रबंध किए गए? देखो, उसके लिए हमारे पास उचित फोर्स हमारे पास है और अब भी यहाँ भी हमारे पास फोर्स है, फोर्स की कोई कमी नहीं है, वो सारे इंतज़ाम हमारे कन्फर्म है। लाइन किसी भी तरह की स्थिति ना पैदा हो उसके लिए कैसे प्रबंध किए जाए? वही है कि अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे पास उचित हर संसाधन का इंतज़ाम हमारे पास है, फोर्स भी हमारे पास पूरी है और हमने अपनी कंपनियां जो हैं बनाई हुई हैं अलग अलग से और सब पे DSPs कमांडर लगाए हुए हैं। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी फोर्स की तो हमारे पास उचित व्यवस्था है हमारे पास।